सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन पूरे पाकिस्तान में इसका मैसिव रोल आउट शुरू हो चुका है और ये टॉपिक पाकिस्तान का इस वक्त बर्निंग टॉपिक है क्योंकि पूरा पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इस मैसिव रोल आउट के नतीजे में 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन दी जा रही है और पाकिस्तान में तकरीबन 1,30,00,000 बच्चियों को ये वैक्सीन दी जानी है। और पूरा पाकिस्तान डिवाइडेड इसलिए कि बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि वैक्सीन बड़ी जबरदस्त है और ये वैक्सीन सबको लगनी चाहिए, और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है जो कहता है कि ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आज लोग इमोशनली सारी बातें कर रहे हैं लेकिन फैक्चुअल बात कोई नहीं कर रहा है। आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको कोई मेडिकल एडवाइस मत दूं, लेकिन आपके सामने मैं वो फैक्ट्स ला रहा हूं इस वीडियो में कि जो आपके साथ और खास तौर पर हमारी सरकार के साथ, अरबाब इख्तियार के साथ कभी किसी ने शेयर नहीं किए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये गार्डासिल की कहानी है क्या बिल गेट्स की एंगेजमेंट इस सारी कहानी के पीछे है या बिल्कुल नहीं है? क्या दुनिया में इंटरनेशनली कुछ ममालिक ने इसको चलाया, कुछ ममालिक ने इसको रोका, कुछ ममालिक ने इसको सस्पेंड किया कि नहीं? और दुनिया में इसके हवाले से क्या किताबें लिखी जा चुकी हैं? खुद आज यूनाइटेड स्टेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन का इस एचपीवी वैक्सीन के ऊपर व्यू पॉइंट क्या है? और आज अगर आपको ये वैक्सीन चाहिए या आप अपने बच्चों को लगाना चाहते हैं तो वो क्या सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि सर्वाइकल कैंसर और ये जो वैक्सीन का फियास्को चल रहा है पाकिस्तान में, इसके बारे में वीडियो बनाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत टाइम इसलिए लिया कि मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने फैक्ट्स रख सकूं, और स्पेशली इसलिए कि जब इस चैनल का और मेरे सारे काम का फोकस एक ही है, जो कि स्लोगन है कि मुझे है हुक्म अज़ां, तो जो बात कहूं वो फैक्चुअल हो और आपके सामने फैक्ट्स लाकर रखूं। जज्बाती बातें सब कर रहे हैं और जज्बाती बातों से आपकी जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो एचपीवी वायरस है, सर्वाइकल कैंसर है, ये कहानी है क्या। जब भी आप सर्वाइकल कैंसर को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये एक ऐसा वायरस है कि जो सर्विक्स के सेल में पैदा होता है, जो कि यूट्रस का लोअर पार्ट है। अब जब ये वायरस है, इस वायरस को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम एचपीवी वायरस भी कहलाता है। अब इस एचपीवी वायरस का सबसे बड़ा रीजन पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन है। पर ये होती कैसे है? ये इसके दो बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि ये कांटेक्ट की वजह से होती है, और बड़ा रेयर रीजन है कि ये विदाउट सेक्सुअल कांटेक्ट भी हो सकता है। अगर किसी औरत को खुदा न खास्ता सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली ऑन पता नहीं चलते, लेकिन उसके बाद मैसिव ब्लीडिंग भी होती है, दर्द भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है। अगर अर्ली ट्रेस कर लें, पैप टेस्ट हो जाएं तो ये ट्रीटेबल हो जाएगा, लेकिन अगर अर्ली टेस्ट नहीं करेंगे तो इससे मौत भी वाकई हो सकती है। लेकिन आज क्या ये कहना कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा किलर है, ये औरतों की जान ले जाता है सबसे ज्यादा? लेट्स से समथिंग दैट इज फैक्चुअल। आज पाकिस्तान में हर साल 5,000 औरतों को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस होता है, 3,000 की अमवात हो जाती है, यानी मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 64% है। पर दिस इज नॉट द बिगेस्ट रीजन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आज कैंसर को उठाकर देखेंगे तो खवातीन में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, 90,000 औरतें इसका शिकार होती हैं हर साल। उसके बाद आता है ओवरी कैंसर, जिसकी 8,000 औरतें शिकार होती हैं। फिर आता है ओरल कैंसर, 7,000 औरतें शिकार होती हैं, और फिर जाके बारी आती है सर्वाइकल कैंसर की। तो क्या सर्वाइकल कैंसर होना अच्छी बात है? हरगिज नहीं, इट्स अ ट्रैजिक इवेंट। लेकिन ये सबसे बड़ा कॉज नहीं है। तो आज जितना हम इसको मीडिया पे फैलाकर और बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं, नो योर फैक्ट्स बिफोर जंपिंग इनटू एनीथिंग। 2006 में मर्क फार्मास्यूटिकल की एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट आती है गार्डासिल, और गार्डासिल को बेचा जाता है कि ये एक मिरेकल ड्रग है। अगर आपका जिंदगी में कभी सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ और आपने ये वैक्सीन ले ली, फिर तो आपकी जान बच जाएगी, ये कहकर ये दुनिया को बेचा जाता है। क्या आपको किसी ने ये बताया कि इस वायरस के 200 से ज्यादा वेरिएंट्स मौजूद हैं? उनमें से भी जो हाई रिस्क वेरिएंट्स हैं वो 12 से 14 हैं, उनकी कवरेज नहीं हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन लग रही है वो 4 वेरिएंट्स को कवर करती है इस वायरस के।
टू बी प्रिसाइज स्ट्रेन नंबर 6, 11, 16 एंड 18। और ये जो हाई रिस्क वेरिएंट्स है, इनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो कौन से? वो है 31, 33, 45, 52 और 58। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वैक्सीन ले ली तो 30 to 40% चांस है कि ये वैक्सीन आपको कवर भी ना करे। और ये तमाम वैक्सीन के साथ ये साइड इफेक्ट्स, ये ड्रॉबैक्स हमेशा रहते हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद भी आपकी कवरेज हो सकता है ना हो। तो नेचुरली आपके जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल आपके जहन में ये आएगा कि अगर टाइप रिप्लेसमेंट, जिसको मेडिकल साइंस में आप कहते हैं, कि अगर आपकी कवरेज किसी और वेरिएंट के लिए हुई लेकिन किसी और वेरिएंट ने हमला कर दिया तो क्या आप प्रोटेक्टेड हैं? हरगिज नहीं। क्या इसकी एफिकेसी सारी जिंदगी रहेगी? नहीं, इसकी एफिकेसी वक्त के साथ साथ फेड आउट हो जाती है, यानी आपको इसके बूस्टर शॉट्स की भी जरूरत रहेगी। बिल्कुल। और फिर तीसरा सवाल कि आज ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, वेस्ट के कॉन्सेप्ट को उठाकर हम अपने मुल्क में तो ले आए, लेकिन आज अगर आप वेस्ट के कल्चर को देखें तो 9 साल से 14 साल की स्कूल की बच्चियों को जहां हम अपने मुल्क में देने लगे हैं, वहां पर यह देखें कि आज वेस्ट के अंदर 9-10 साल के बच्चे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। आज इस मुल्क में जब आपने कानून भी पास कर दिया है कि 18 साल से नीचे तो शादी भी नहीं हो सकती है, तो क्या ये कल्चरल डिफरेंस आपके लिए जरूरी था, या हम जानबूझकर अपने 9 से 14 साल की बच्चियों को इसके ऊपर पुश कर रहे हैं? क्या हमने इंटरनेशनल डेटा को स्टडी किया है कि किन किन मुल्कों ने इस वैक्सीन को सस्पेंड किया है? Have we even talked about it? हमने इसके लॉसूट्स देखे? हमने इसका कुछ नहीं देखा। हमने देखा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा से बैक हो रही है और इंपोर्टेड है। तो इंपोर्टेड के नाम पर चाहे वैक्सीन हो या चाहे हुकूमत हो, हमें सब कुछ कबूल है। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खुलता है, और वो सवाल ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि बिल गेट्स को जगह जगह पर आप बदनाम कर देते हैं। बिल गेट्स की इंगेजमेंट क्या है, आइए समझते हैं। As we have seen, the Gates Foundation's tentacles have penetrated into every corner of the field of public health. Billions of dollars in funding and entire public policy agendas are under the control of this man, an unelected, unaccountable software developer with no medical research experience or training. And nowhere is Gates's control of public health more apparent than in the realm of vaccines. Gates launched the decade of vaccines with a $10 billion pledge. Gates helped develop the Global Vaccine Action Plan administered by the Gates-funded World Health Organization. Gates helped found Gavi, the Vaccine Alliance, aiming to develop healthy markets for vaccine manufacturers. Gates helped launch Gavi with a $1 billion donation in 2011, going on to contribute $4.1 billion over the course of the decade of vaccines. जो लोग आज शोर कर रहे हैं कि बिल गेट्स की कोई इंगेजमेंट नहीं है, बहुत मासूम आदमी है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो रोटी को चोची कहते हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान में, आपके मुल्क में जो ऑर्गेनाइजेशन ये वैक्सीन लेकर आ रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम गावी है। और गावी इज नॉट अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पहले तो अपने दिमागों से ये क्लियर कर लें। गावी के आज पूरी दुनिया में जितने डोनर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा डोनर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद दुनिया में सबसे बड़ा डोनर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। सो यहां से आपको इनकी इंगेजमेंट तो समझ में आ जाती है। इसके अलावा एचपीवी के ऊपर होने वाली स्टडीज को बिल गेट्स ने डायरेक्टली फंड किया है। बिल गेट्स ने आज से तकरीबन कोई 12 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया जो सिएटल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसका नाम था पाथ। पाथ को जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिली तो ये अपनी वैक्सीन्स के एचपीवी वैक्सीन के ट्रायल्स करने के लिए इंडिया आ गए। इंडिया में 23 से 24 हजार बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई गई। 243 बच्चियां बीमार हो गई। उन बच्चियों के जब टेस्ट कराए गए तो ये रिपोर्ट में आया उन्हें हेडेक हुआ है, मसल वीकनेस हुई है, उन्हें नोजिया हुआ है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हुआ है, और उनमें से 7 बच्चियां इंतकाल कर गईं। इंडिया में ह्यू एंड क्राई रेज हो गया, लोग सड़कों पे आए। इंडिया ने पहला काम पता है क्या किया? एचपीवी वैक्सीन को बंद कर दिया। इंडिया में यह केस पार्लियामेंट तक गया। पार्लियामेंट ने अपनी रिपोर्ट बनाई, और पार्लियामेंट की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर चंद्रा गुलाटी, जो कि एक बड़ा मोतबर नाम है मेडिकल फील्ड में इंडिया के, वो क्या कहते हैं, जरा ये सुनाए। M. Gulhati, editor of the influential Monthly Index of Medical Specialties, remarked that
It is shocking to see how an American organization used surreptitious methods to establish itself in India. इंडिया के एडिटर एमरीटस हैं, और एडिटर एमरीटस क्या पोजीशन होती है? यू ऑलरेडी नो इट। द नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया के डॉक्टर समीरन नंदी क्या कहते हैं, ये सुनाएं। Samiran Nundy, editor emeritus of the National Medical Journal of India, lamented that this is an obvious case where Indians were being used as guinea pigs. इंडिया की पार्लियामेंट ने अपनी रिपोर्ट बनाई और वो कहती है कि शुक्र है हम इस चीज से बच गए, क्योंकि अगर ये इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते तो ये अमेरिकन कंपनीज इंडिया को लूट कर खा जाती, और लूट कर खाने के अलावा एक बार ये काम हो जाता तो इसको पॉलिटिकली इम्पॉसिबल टू स्टॉप है। इसके बाद हम इन वैक्सीन्स को रोक नहीं सकते। यहां तक जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं ये तो मैं आपको दुनिया की साजिश बता रहा हूं, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हुए क्या हैं जो दुनिया जहान में है। आप कुछ मत करें, आप सिर्फ इस वैक्सीन के बारे में इंटरनेट पे जाकर सोशल मीडिया के बारे में सर्च करें, आपका दिमाग खुल जाएगा। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, जापान में, डेनमार्क में, दुनिया जहान में इसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। सिर्फ तारीफ में लोग बोल रहे हैं तो पता है कहां के? पाकिस्तान के। मार्च 2015 में डेनमार्क का डैनिश टीवी 2 एक डॉक्यूमेंट्री एयर करता है। यह डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है दी वैक्सीनरदे पिजर, और इसका मतलब है द वैक्सीनेटेड गर्ल्स। और इस डॉक्यूमेंट्री में यह दिखाया जाता है कि जब डेनमार्क में एक इंडिया, दिस टाइम इट्स डेनमार्क, बात जाती है डेनमार्क के पार्लियामेंट तक। डेनमार्क की पार्लियामेंट क्रिटिसाइज करती है यूरोप की मेडिकल एजेंसीज को, कहानी और फैलती है। जर्नलिस्ट सामने आ जाते हैं और फिर जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं, जर्नलिस्ट बताते हैं कि कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उनको स्क्रूटनाइज कर रही है, उनकी सर्वेलेंस कर रही है, उनके ऊपर नजर रखे हुए, उन्हें रिश्वतें ऑफर की जाती हैं और डॉक्टर्स को धमकाया जाता है, जिसकी वजह से सच सामने नहीं आता। फिर जब इतना ह्यू एंड क्राई हो जाता है, इतना शोर-ओ-गुल मचता है डेनमार्क में, तो डेनमार्क फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और डेनमार्क को ये पता चलता है कि एक्चुअली 1960 से लेकर आज तक तो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हमारे मुल्क में कम हो रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे, ये कम हो रहे हैं। और उसकी वजह है पैप टेस्ट, क्योंकि हम टाइम पर स्क्रीनिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से केसेस कम हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। अब बारी आती है जापान की, और जापान के अंदर जब ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है तब एक नहीं, दो नहीं, 2000 केसेस रिपोर्ट होते हैं। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर इमीडिएटली एचपीवी वैक्सीन को सस्पेंड कर देती है। जापान ये वैक्सीन सस्पेंड करता है सन 2013 में, और 13 में ये सस्पेंड करने के बाद जो 2000 केसेस आए हैं ना जापान में, ये 2000 केसेस पता है कौन से? ये कौन है? ये यंग गर्ल्स हैं जिन्हें स्कूल्स के अंदर ये वैक्सीन्स दी गई। और इसके अंदर जब अपनी रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि इन बच्चियों को कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम CRPS हो चुका है, इन्हें क्रॉनिक फिटीग हो चुकी है, इन्हें पॉट्स लाइक सिंड्रोम हो चुके हैं। और 2013 से लेकर अगले 9 साल तक जापान HPV वैक्सीन को अपने मुल्क में सस्पेंड रखता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो 33 लाख बच्चियां जो इस दौर में, इस 9 साल में एलिजिबल थी वैक्सीन के, उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाती। और वो फिर स्टडी करते हैं कि इन 33 लाख बच्चियों को जब वैक्सीन नहीं दी गई तो उसका मुज़र असर क्या पड़ा है। तो जापान को यह पता चलता है कि एक्चुअली नो सर्वाइकल कैंसर रेट हैज बीन इंक्रीज्ड। कोई मजीद केस नहीं आए, इंक्रीज नहीं हुआ अगर 33 लाख औरतों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन नहीं दी गई। लेकिन कहानी दोस्त यहां भी खत्म नहीं होती। 2025 के आगाज में एक किताब आती, और ये किताब लिखी है पीटर गॉयचे ने, और इस किताब का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस किताब का टाइटल है हाउ मर्क एंड ड्रग रेगुलेटर्स हाइड सीरियस हार्म्स ऑफ द HPV वैक्सीन्स। और इस किताब के अंदर राइटर ये अनाउंस करते हैं कि आज दुनिया में जब ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है तो इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लुएंसर्स को ब्राइब दी जाती है कि वो उसकी तारीफ में कलमात कहते रहें और दुनिया को कहते रहें कि ये सेफ है। राइटर इस किताब के अंदर लिखता है, वो कहता है कि यूरोप की मेडिकल एजेंसीज सिस्टमैटिकली कंसील करती है इंफॉर्मेशन। जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं जो सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, उन सीवियर साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। ये किताब कहती है, यही वो कंपनी है जिसने वियॉक्स बनाई थी,
यही कंपनी जब दुनिया को नहीं बताती कि वियॉक्स खाने से, ये दवाई लेने से साइड इफेक्ट में हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो दुनिया में पता कितनी अमवात होती है वियॉक्स की वजह से? 60,000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन कंपनी तो ये इंफॉर्मेशन देती नहीं है। 4.85 बिलियन डॉलर्स कॉम्पेंसेशन में दिया है मर्क ने, लेकिन मर्क के शेडी कैरेक्टर्स आपको कोई इन्फ्लुएंसर बताने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क का कोई इन्फ्लुएंसर आपको यहां तक बताने को तैयार नहीं है कि आज जब आप उनसे पूछते हैं कि ये आज इतने साइड इफेक्ट्स कौन से हैं, तो ये साइड इफेक्ट तक तो आपको बताते नहीं है कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है, इसकी वजह से आपके अंदर जो एल्यूमिनियम प्लेसिबो क्रिएट होगा उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। नोबडी इज रिपोर्टिंग दैट। अगेन पीटर गॉयचे अपनी किताब में लिखता है कि 98% जो केसेस रिपोर्ट हुए ना दुनिया में आज तक इस वैक्सीन की वजह से, HPV वैक्सीन की वजह से, वो ये कहता है कि उन सब को कंपनी न्यू मेडिकल हिस्ट्री कहकर एलिमिनेट कर देती है, डिसमिस कर देती है कि ये तो इस खाते में आते नहीं है। अब जरा एक और बात को समझते हैं कि आज जब किसी पाकिस्तानी से आप ये पूछते हैं ना कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, या खतरनाक है, ये नहीं लगानी चाहिए, तो वो सबसे पहली बात पता है आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये FDA अप्रूव्ड है। पहला मेरा एक सवाल है, मेरा एक बड़ा मौजूजाना सा बड़ा हम्बल क्वेश्चन है, FDA कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हेल्थ रिलेटेड, वैक्सीन रिलेटेड बातें कौन करेगा? क्या ये बातें मार्को रूबियो करेंगे? नहीं, वो तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स का हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरी, आपका जवाब आएगा, रॉबर्ट कैनेडी हैं। रॉबर्ट कैनेडी जो कि वैसे जॉन एफ कैनेडी जो कि 1961 में यूएस प्रेसिडेंट थे उनके भतीजे हैं, लेकिन फिलहाल वो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो भी सियासत में आ गए। हेल्थ सेक्रेटरी, आई विल टॉक मोर अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो, बट पॉइंट ये है कि वो आज हेल्थ सेक्रेटरी हैं और वो गार्डसिल की इस वैक्सीन के बारे में पता क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? मोस्ट डेंजरस वैक्सीन। आप FDA को रो रहे हैं, मैं आपको हेल्थ सेक्रेटरी के वर्ड्स बता रहा हूं। और अभी मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें वो पता क्या कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाने के 7 महीने के अंदर अंदर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। ये अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में करंट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ सेक्रेटरी आपके सामने खड़े होकर बयान कर रहे हैं। Now I'm going to show you one of the really outrageous frauds that Merck committed during the clinical trials. This is an insert that is part of every vaccine package, and you can go on the internet right now and look up that Merck product insert and find these two tables. जब से रॉबर्ट कैनेडी अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी बने हैं, गार्डसिल के ऊपर बैक टू बैक सवालात उठा रहे हैं। $12 बिलियन की फंडिंग रोक चुके हैं CDC की, और आज अमेरिका में, यूके में, दुनिया के कितने मुल्कों में केसेस आ रहे हैं। ये बहुत सारी वीडियोस मैं यहां पर भी आपको दिखा रहा हूं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। Your take on the HPV vaccine? Do you think it should be mandated No. in the schools? Why? The reason is that the truth is that there's no evidence HPV vaccination has prevented a single cervical cancer anywhere in the world. And do you have any science to back up your opinion? The best data are autopsies. So in the largest autopsy series published to date, I know because I'm the senior author, of all the deaths we examined, and we re-reviewed them. We had an adjudication committee. We had ways of arbitration deciding on did the vaccine cause death. The answer is, of these cases that came in for autopsy after vaccination, 73.9% of individuals, it was determined that the vaccine was the cause of death. First author is Hosher and colleagues. He's sitting right behind me. और इन रिपोर्टेड केसेस के अलावा खुद गार्डसिल के ऊपर इस वक्त 200 से ज्यादा लॉसूट्स हैं जो मुख्तलिफ दुनिया की अदालतों में चल रहे हैं। लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताता। आपको ये नहीं बताते कि इन वैक्सीन्स की वजह से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है कि बिल गेट्स की नेटवर्थ $50 बिलियन से उठ के $100 बिलियन हो गई। लेकिन ये हम रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज हम तो बहुत मासूम हैं, हमें तो इन बातों का पता ही नहीं है। इंडिया ने जब ये वैक्सीन रोक दी और कहा कि इंडिया को अपनी तजर्बा गाह ना बनाएं HPV के नाम पर, इंडिया को गिनी पिग्स मत बनाएं, तो इंडिया ने उसके बाद पता क्या किया?
इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया ने अपनी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की। लेकिन ये हमारे अरबाब इख्तियार से, हमारे लीडर से, हमारे इन सियासतदानों से तो आप पूछ भी नहीं सकते कि आज ये बातें आपको क्यों रिपोर्ट नहीं करते। आज आपका सवाल बनता है कि आप इसके साइड इफेक्ट्स पे बात करें, लेकिन साथ ही साथ आपको कहा जाता है कि मेडिकल साइंस 0.1% साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करती है। दिस इज नॉट 0.1%, दिस इज मच मच हायर देन 3%। और आप ये बातें क्यों नहीं बता रहे? इसके साइड इफेक्ट हर दफा डाउन प्ले क्यों किए जाते हैं? ये बात क्यों नहीं बताते कि जब एफडीए ने 2006 में इसे अप्रूव किया था तो इसका फ्यूचर फेज सिर्फ 14 दिन के अंदर अप्रूव हो गया था। 14 दिन में तो साइड इफेक्ट भी पता नहीं चलते। कैनेडी खुद कहते हैं कि 7 महीने के बाद ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है इससे, लेकिन ये बातें तो कोई बताता ही नहीं है। और आज ये सवाल आपके पूछने बनते हैं। रही बात मेरी कि मैं आपको रेकमेंड करूं, आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी मेडिकल ओपिनियन। ये आपकी मर्जी है, आपको समझ में आता है आप लगवाएं, आपको समझ में नहीं आता आप मत लगवाएं। मेरी कोशिश इस वीडियो के तवस्सुत से ये रही है कि जो फैक्ट्स हैं पूरी दुनिया बोल रही है सिवाय पाकिस्तान के, पूरी दुनिया कोर्ट केसेस में जा रही है सिवाय पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम कह रहे हैं सेफ है। और सेफ्टी का रीजन क्या है? बस हमें लगता है कि ये सेफ है। दिस इज नॉट इवन अ प्लॉजिबल रीजन दैट यू आर गिविंग। तो जब तक आप पूरी दुनिया में एक चीज जो डिनाउंस हो रही है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो सवाल बनते हैं। और ये सवाल आज आपने पूछने हैं अपनी लीडरशिप से, जो इतना मैसिव रोल आउट करना चाहती है इस वैक्सीन का कि बेनूर है जो शम्मा बुझा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो दवा क्यों नहीं देते। आज आप उनसे ये पूछें कि जो डेनमार्क में एथलीट बच्चियां थीं उनको नुकसान पहुंचा इससे। आज उनसे ये पूछें कि इंडिया में अमवात हुई हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया, अपनी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की। उनसे ये पूछें कि जापान के अंदर 2000 बच्चियां बीमार हुई, उन्होंने 9 साल सस्पेंड रखा, आपने तो चेक तक नहीं किया कि इससे साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। साइड इफेक्ट के ऊपर आपको बात नहीं करने देते। आज जब हम अमेरिका के इतने अच्छे दोस्त हैं, एक फोन करके पूछ ही लें कि अमेरिका का जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो क्यों इसके खिलाफ है। थोड़ी सी तो रिसर्च कर लें, क्योंकि इतने एडवर्स केसेस उसके सामने पड़े हुए हैं, उसकी टेबल पे मौजूद हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दैट। आज आप ये क्यों नहीं पूछते कि जब हमारे यहाँ बेराहरवी इतनी ज्यादा नहीं है तो इसको मेन स्ट्रीम क्यों बना रहे हैं? आप पैप टेस्ट को मेन स्ट्रीम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। आज आप ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन को मेन स्ट्रीम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो तो वैसे ही बिक जाएगा। तो एक नया प्रॉब्लम दुनिया के लिए क्यों खड़ा करते हैं? आज आप क्यों नहीं पूछते इन अरबाब इख्तियार से कि विद और विदाउट वैक्सीन मीन्स द सेम थिंग इन जापान? तो फिर आज आपके मुल्क में इसको रोल आउट क्यों किया जाता है? आज आपके ये सवाल पूछने बनते हैं, क्योंकि इन अरबाब इख्तियार से अगर आप पूछेंगे ना, इन लीडर से पूछेंगे, तो ये हर चीज जो इंपोर्टेड है वो आपको बेचते जाएंगे, चिपकाते जाएंगे, आपके ईपीआई का हिस्सा बनाते जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी मेक्स मनी आउट ऑफ इट। सवाल ये है कि इनकी जहालत इतनी है कि आज आपका जागना, आपका बोलना और अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत करना आपके लिए जरूरी है। जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है, तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती।